ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अठ विश्व अध्याय विभिन्न नरकों का वर्णन। नारद जी बोले, हे सनातन मुने, विभिन्न प्रकार की यातनाओं की प्राप्ति कराने वाले कर्मों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, मैं इनके विषय में भली भांति सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, जो पुरुष दूसरे के धन, स्त्री और संतान का हरण करता है, वह दुष्टात्मा यमराज के दूतों द्वारा पकड़ कर ले जाया जाता है। अत्यंत भयानक रूप वाले यमदूत उसे काल पांस में बांध कर ले जाते हैं और यातना भोगने के भयावह स्थान स्वरूप तामिष्टर नामक नरक में गिरा देते हैं। हाथ में रस्सी लिए हुए यमदूत उस प्राणी को पीटते हैं, तरह तरह के दंड देते हैं और उसे डराते हैं। इस प्रकार यह जीव मान क्लेश पाता है। हे नारद, वह नार की विवश होकर एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी के पति को धोखा देकर उसकी स्त्री के साथ भोग करता है, वह यमदूतों के द्वारा अंतर्तामिष्ट नामक नरक में गिराया जाता है। जहाँ गिराए जाते हुए जीव को असार वेदना होती है, वह दृष्टिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह शीघ्र ही जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति नरक में गिर पड़ता है। इसीलिए प्राचीन पुरुषों ने इसे अंतर्तामिष्ट नाम की संज्ञा दी है। ये शरीर मैं ही हूँ और ये धन, स्त्री, पुत्र आदि मेरे हैं, ऐसा सोचकर जो अन्य प्राणियों से द्रोह करता हुआ केवल अपने परिवार के भरण पोषण में प्रतिदिन लगा रहता है वह स्वार्थ लोलुप प्राणी शरीर छोड़कर अपने अशुभ कर्मों के प्रभाव से जीवों को अत्यधिक भय देने वाले इस रौरव नामक नरक में गिरता है। और इस व्यक्ति के द्वारा जिन जंतुओं की पहले से जगत में हिंसा हुई रहती है, वे प्राणी भयंकर रूर नामक जंतु बनकर उसे यहाँ कष्ट देते हैं। इसीलिए पुराण बेटा मनीषी इसे रौरव नरक कहते हैं। पुरातन पुरुषों ने इस रूर नामक जंतु को सर्प से भी अधिक करूर बतलाया है। इसी प्रकार मार और नामक नरक भी है यहाँ नरक भी हैं, जहाँ यातना पाने के लिए प्राणी दूसरा सूक्ष्म शरीर धारण करके जाता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रूरू नामक जंतु उसे जीव के मांस पर चोट पहुँचाते रहते हैं। हे नारद, जो अत्यंत क्रोधी, निर्दयी तथा मूर्ख पुरुष पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस पकाता है, यमराज के दूत उसे कुंभी पाक नरक में खोलते हुए तेल में डालकर उस पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक पकाते हैं। वे जो पिता विप्र तथा ब्राह्मण से द्रोह करता है, वह नार की मनुष्य अग्नि तथा सूर्य से सदा तप्त रहने वाले कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। वहाँ पर भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है और भीतर तथा बाहर से जलते हुए शरीर वाला वह प्राणी व्याकुल होकर कभी बैठता है, कभी सोता है, कभी नाना वीर चेष्टाएँ करता है, कभी उठकर खड़ा हो जाता है और कभी दौड़ने लगता है। हे देव ऋषि, विपत्ति का समय न रहने पर भी जो अपने वेद मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेता है, उस पापी पुरुष को यमदूत असिद्ध पत्र वन नामक नरक में डाल देते हैं। जब वे उसके ऊपर कोड़े से प्रहार करते हैं, तब वहाँ डाला गया वह नार की जीव उतावला होकर अत्यंत वेग से इधर उधर भागने लगता है, जिससे दोनों ओर तीखे दारों वाले 80 पत्रों से उसका शरीर छिंद जाता है। छिंदे हुए सभी अंगों वाला वह जीव हाय मैं मारा गया ऐसा कहते हुए मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार वह अल्प बुद्धि प्राणी वहाँ असीम कष्ट भोगते हुए पट पर गिरता है और अपने किए हुए कर्म के अनुसार उस पाखंड का फल भोगता है। जो राजा अथवा राजपूत अधर्म का सहारा लेकर प्रजा को दंडित करता है और ब्राह्मणों को शारीरिक दंड देता है, वह नार की तथा महापापी मनुष्य यमदूतों के द्वारा सुकुल मुख नामक नरक में गिराया जाता है। वहाँ पर बलवान यमदूतों के द्वारा ईख की भांति पेरा जाता हुआ वह जीव सभी अंगों के पीछे से जाने से वेदना के कारण आर्त सबर करता हुआ मूर्छित हो जाता है और मान क्लेश प्राप्त करता है। इस प्रकार अनेक प्रकार से पीड़ित होता हुआ जीव बहुत पीड़ा पाता है। जो मनुष्य इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंतकूप नामक नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने ही रक्त पान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उसके कारण उन्हें दूसरों को कष्ट पहुँचाने का ज्ञान भी नहीं है, किंतु ईश्वर के द्वारा विधि निषेध पूर्वक
बनाई गई वृत्तियों वाले मनुष्यों को दूसरों के कष्ट का ज्ञान है, इसलिए वह प्राणी, पशु, पक्षी, मृग, सर्प, मच्छर, जू, खटमल, मक्खी, दंत, शुक आदि करूर जंतुओं के द्वारा अंतरकूप नरक में पीड़ित किया जाता है। वह प्राणी भयानक रोग से ग्रस्त शरीर में रहने वाले जीव की भांति व्यतीत होकर इस नरक में चक्कर काटता रहता है। जो कुछ भी धन आदि प्राप्त हो वह उसे शास्त्र विहित पंच यज्ञ में विभक्त किए बिना ही जो भोजन करता है उसे काक तुल्य समझना चाहिए। यमराज के अत्यंत निर्मम दूत उस पापी पुरुष को उसके दुष्कर्मों के फल शुभ कर्मी भोजन नामक अधम नरक में गिराते हैं। इस प्रकार जो अतिथियों को दिए बिना ही भोजन करता है वह 1,00,000 योजन विस्तार वाले भयंकर कर्मी कुंड में कीड़ा होकर नरक में कीड़ों द्वारा खाया जाता है, वह वही पड़ा रहता है। हे देव ऋषि, विपत्ति काल न होने पर भी जो प्राणी ब्राह्मण तथा अन्य किसी भी वन के लोगों से चोरी से या बलात् श्रवण या रटन छीन लेता है, उसे मरने पर यमराज के दूत संतस नामक नरक में गिराते हैं और अग्नि के समान संतप्त लोह पिंड से उसे डाकते हैं तथा चंद शीश से उसकी खाल नोचते हैं। जो पुरुष आगम्य स्त्री के साथ अथवा जो स्त्री अगम्य पुरुष के साथ समागम करती है उन्हें यमदूत तप्त सूर्य में मूर्ति नामक नरक में गिराकर के कोड़े से पीटते हैं। पुण्य वे यमदूत लोहे की बनी प्रज्वलित स्त्री मूर्ति से पुरुष को तथा लौ निर्मित जलती हुई पुरुष मूर्ति से स्त्री को आलंकित कराते हैं। जो घोर पापी मनुष्य जिस किसी के साथ व्यभिचार करता है उसके मरने पर यमराज के दूत उसे सालमली नामक नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाले उस लोह में सालमली सेमर के वृक्ष पर चढ़ाते हैं। जो राजा या राजपुरुष पाखंडी बन के धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं वे इस मर्यादा भंग रूपी पाप के कारण मरने पर वैतरणी नामक नरक में गिरते हैं। हे नारद, नरक रूपी दूर की खाई के समान प्रतीत होने वाली उस वैतरणी नदी में रहने वाले जीव जंतु उन्हें चारों ओर से काटते हैं और वे व्याकुल होकर इधर उधर भागते रहते हैं। हे नारद, उनका शरीर नहीं छूटता तथा उनके प्राण भी नहीं निकलते और वे अपने पाप कर्म के कारण सदा संतप्त रहते हैं। मल मूत्र पीप रक्त कोष अस्थि नख चर्बी मांस और मज्जा आदि से भरी पड़ी उस नदी में गिरे हुए वे छटपटाते रहते हैं। जो लोग सदाचार के नियमों से विमुक्त तथा शौचाचार से रहित होकर शूद्र के प्रति बन जाते हैं और निर्लज्जता पूर्वक होकर शूद्राओं के प्रति बन जाते हैं और निर्जरता पूर्वक पशु व्रत आसन करते हैं, उन्हें अत्यंत कष्टप्रद गतियाँ प्राप्त होती हैं। यमराज के दुराग्रहित दूत उन्हें विष्ठा मूत्र कफ रक्त और मल से युक्त कुयोद नामक नरक में गिराते हैं, जहाँ ये पापी इन्हीं वस्तुओं को खाते हैं जो द्विज जातिगण कुत्ते और गधे आदि को पालते हैं। आखिर करने में सदा रुचि रखते हैं तथा शास्त्रों के विपरीत मृगों का वध करते हैं। उन दुर्नीति पूर्ण आचरण वाले अधम प्राणियों को मरणोपरांत यमदूत प्राणरोध नामक नरक में गिराकर लक्ष्य बनाकर बाणों से बेंधते हैं। जो दंभी और मनुष्यों को अधम लोग अभिमान पूर्वक यज्ञों का आयोजन करके उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं, उन्हें इस लोक से जाने पर यमदूत विशेषण नामक नरक में गिराकर कोड़ों के असहनीय प्रहार से उनको अतिरिक्त पीड़ा पहुँचाते हैं। जो मूर्ख दिव्य काम से मोहित होकर सुवर्णा बालियों को वीर्य पान करता है, यम के दूत उसे वीर्य के कुंड में लाला पैक्स नामक नरक में गिराते हैं और वीर्य पिलाते हैं। जो चोर राजा अथवा राजपुरुष आग लगाते हैं, विष देते हैं, दूसरों की संपत्ति नष्ट करते हैं, गांवों तथा धनिकों को लूटते हैं, उनके मरने पर यमराज के दूत उन्हें
साल में यादन नामक नरक में ले जाते हैं। वहाँ 60-120 अत्यंत विशिष्ट साल में कुत्ते बटाए गए हैं। वे बड़े वेग से उन्हें नोच कर खाते हैं। हे मुने, वह साल में यादन नामक नरक बड़ा ही भयानक है। हे मुने, अब इसके 50 में अविशी आदि प्रमुख नरकों का वर्णन करूँगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां षष्ठस्कन्धे नरकपर्दपाटक वर्णन नाम 12 अध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।